हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आज 8% से जंप करता हुआ दिखा, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज़ आ रहा था डीमर्जर का। जो स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अंबर एंटरप्राइजेस। तो ये क्या डीमर्जर हो रहा है एंड यहाँ पे मार्केट क्यों इतना एक्साइटेड है, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा था तो अंबर एंटरप्राइजेस के जो स्टॉक है वो 6% से जंप करते हुए दिखे। अगर आप एक साल में देखें तो ये ऑलमोस्ट 130-140% से जंप कर चुका है। एंड अगर 5 साल देखें तो ये 6-7 गुना का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक ज़रूर है। तो अंबर एंटरप्राइजेस यहाँ पे आज 6% से जंप करता हुआ दिखा। तो न्यूज़ क्या था? न्यूज़ ये था कि अंबर एंटरप्राइजेस लुक टू डीमर्ज इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। तो अंबर एंटरप्राइजेस जो मेनली पहले बहुत हैवीली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में था, अब वो अदर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है। एंड हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में एक अच्छा जंप आता हुआ दिख रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एंड ये जो स्टॉक आने वाला है या फिर ये जो डीमर्जर होगा एंड अंबर एंटरप्राइजेस का जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन अलग होगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे compete करता हुआ दिखेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ। एंड आपको भी पता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में अभी कितना बड़ा राइज आ चुका है ऑलरेडी इस स्टॉक में। एंड अगर हम देखेंगे ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट, अंबर एंटरप्राइजेस आर ट्रेडिंग एट फाइनेंशियल ईयर 2026 पी ऑफ 54 टाइम्स मल्टीपल पे हो रहा है। एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी देखें तो 99 टाइम्स अर्निंग्स में हो रहा है। यानी वैल्यूएशन गैप भी ज़रूर है अंबर और डिक्सन के ओवरऑल प्राइस में। ऑब्वियसली डिक्सन बहुत बड़ा है तो वो वैल्यूएशन गैप तो रहेगा ही, लेकिन हाँ मे भी हो सकता है कि ये जो गैप है वो थोड़ा सा और छोटा होता हुआ दिखे जब अंबर यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस को अलग करता हुआ हमें दिख सकता है। तो यहाँ पे न्यूज़ आता हुआ दिखा, बैंकर्स यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट कर लिए हैं एंड यहाँ पे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है इसको यहाँ पे अलग कर दिया जाएगा। तो ये आज यहाँ पे न्यूज़ था, जिसके बाद यहाँ पे 6% का जंप आता हुआ दिखा। तो एक बार समझते हैं कि अंबर एंटरप्राइजेस के क्या बिजनेसेस हैं। एंड यहाँ पे उनके 3 डिफरेंट बिजनेसेस हैं। एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है रेलवे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखें 60-65% ऑफ बिजनेस को यहाँ पे वो ओवरऑल केटर करता है। 23-24% का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है एंड यहाँ पे बाकी जो है वो रेलवे के बिजनेस से आता है। एंड अगर हम देखें, अगर हम अंबर एंटरप्राइजेस का ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो लास्ट ईयर यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 82%। सर ये मैं कंसोलिडेटेड का बात कर रहा हूँ। एंड देन हम जाएंगे देखेंगे कि बाकी हर वर्टिकल वाइज देखेंगे कि उनका किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है। अगर रेवेन्यू देखें यहाँ पे 82% से जंप करता हुआ दिखा। एबिटा में भी यहाँ पे 82% का जंप आता हुआ दिखा था। 72 करोड़ से ये 132 करोड़ तक जाता हुआ दिखा। ऑपरेटिंग एबिटा यहाँ पे 7% से 7.1% यहाँ पे जाता हुआ दिखा मार्जिन के टर्म में। एंड ये 65 करोड़ से 120 करोड़ तक यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखा, 85% से जंप करता हुआ दिखा। पैट जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे 6 करोड़ का लॉस आया था, उस हिसाब से अगर हम देखें Q2 में यहाँ पे 21 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा। तो अंबर एंटरप्राइजेस के ओवरऑल नंबर्स में भी बहुत बड़ा जंप आ रहा है, बहुत ज़्यादा सुधार है उनके नंबर में। लॉस से वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी 80% ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। एंड अगर हम रेवेन्यू भी देखें, अगर हम यहाँ पे H1 का भी परफॉर्मेंस देखें तो अराउंड 50-55% का यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है। पैट 134% से यहाँ पे ग्रो करता हुआ हमें दिख रहा है ना। अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल वर्टिकल वाइज, यानी ये है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, जैसे आप देख रहे हैं सामने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का अगर हम ग्रोथ देखें तो ओवर द ईयर्स ये 95% से ग्रो करता रहा है। ये सिर्फ Q2 का रिजल्ट है। एंड लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो 92% से ग्रो करता हुआ दिखा। एंड अगर हम देखें ऑपरेटिंग एबिटा, ये 196% से ग्रो करता हुआ हमें दिख रहा है। H1 देखें 59% से ये ग्रो कर रहा है उनका रेवेन्यू। एंड एबिटा यहाँ पे इनके 66% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के लिए देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में जो ग्रोथ आप इनके रेवेन्यू में या फिर जो इनके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिजनेस में आप 59% H1 में आता हुआ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में ये 71% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल इनका इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस
ऑल्दो छोटा बिजनेस है इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लेकिन ये इनका बहुत बड़ा ग्रोइंग बिजनेस है एंड ये डायरेक्टली compete करता है टू द लाइक्स ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज। एंड आपको पता है कितने सारे PLIs आ रहे हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पे सरकार का भी फोकस है इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लाने को। तो ऑब्वियसली ये अंबानी एंटरप्राइजेस के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा न्यूज़ है, एक वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस का, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़ा कैश काउ बिजनेस बनता हुआ दिख सकता है। एंड ऑपरेटिंग एबिटा देखें तो ये 182% से यहाँ पे जंप कर रहा है H1 में, जबकि अगर हम कंपेयर करें उनके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तो ये सिर्फ 66% से जंप करता हुआ हमें दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें अंबानी एंटरप्राइजेस का ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बिजनेस है ये एक बहुत बड़ा कैश का बिजनेस है। एंड ये यहाँ पे जब अलग हो रहा है या वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, एंड बातें भी यही है कि जब ये इसको डीमर्ज कर दिया जाएगा, डीमर्जर के बाद उसका एक अलग से IPO आएगा। तो जब उसका IPO आएगा तो ऑब्वियसली वो ओवरऑल अंबानी एंटरप्राइजेस के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।